खाला किसकी सच्चाई बाहर लेकर आएंगी। ऐसा ना हो कि दूसरों की सच्चाई बाहर लाने के चक्कर में दूसरों के पास भी आपके लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत तोहफे हों और उन्हें तोहफों को देखने के बाद आप ऐसा ना हो फिर पब्लिक के सवालों का क्या जवाब देंगी। आंटी, लोगों के पास इकबाल भाई साहब और आप जो उस लॉज में जाती थी ना आंटी, उसके भी सबूत हैं। तो आप सच्चाई बाहर लेकर आइए। मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप सच्चाई जो है वो बाहर लेकर आएँ, फिर जिनके पास जो सच्चाई होगी वो भी ज़रूर दिखाएंगे। पहलू सिक्के का एक पहलू मत देखिए। आप जो कह रही हैं कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, दो बातें होती हैं। तो आंटी कोई नया वो जो है फ़लसफ़ा सुनाइए, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में झूठ भी होता है और सच भी होता है। कोई नई बात आपने अपने ब्लॉग में आके लब 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 करके बोली नहीं है। सच भी होता है, झूठ भी होता है, पता भी सबको है। और दूसरों के गिरेबान पर उंगली डालने से पहले आंटी 100 बार ये सोच लेना कि जिन्हों की धमकी दे रही हो ना ढके छुपे लफ्जों में, ऐसा ना हो कि दूसरा बिना धमकी दिए सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपने आंटी जी का, हमारी प्यारी खाला जान का चमकता धमकता उनका रूप भी देख लिया होगा और लब लब करती उनकी ज़बान भी देख ली होगी। हमारी आंटी की सबसे पहले मैं ये सवाल आपको ये जवाब देना चाहती हूँ। आपका जो सवाल किया है कि बहुत से लोगों के चेहरे पर मुखौटा चढ़ा हुआ है और आप उस मुखौटे को है बाहर लेकर आएंगी। बेसब्री से उन मुखौटों को बाहर लाने का इंतज़ार है आंटी। कितने भी मुखौटे बाहर ले आओ, पर किसी का भी गया वक्त और आया वक्त आपके जैसा खूबसूरत नहीं होने का है। किसी की जवानी आपके जैसी हसीन नहीं होगी, किसी का बुढ़ापा आपके जैसा जो है वो मस्त और दम दमादम नहीं होगा। समझ गई आंटी मेरी बात को? तो दूसरों के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लो आंटी। ऐसा ना हो, आप कहती हैं ना कि आपके वो झोलर चीटर बंगली चोर ने आपको बदनाम किया है, तो आप जान सकती हो कि उसने आपको बदनाम किया होगा तो फिर किस तरह से बदनाम किया होगा। तो ये जबान माना बोलना अच्छा है, पर आंटी इतना भी बोलना अच्छा नहीं है जितनी कि लब लब आप कर रही हो, पीछे से उंगलियां डाल रही हो आप। और जब इंसान पलट के सवाल कर रहे हैं तो सिंपैथी कार्ड खेल रही हो, वुमेन कार्ड खेलकर पब्लिक को बता रही हो कि इन लोगों की जबान इतनी गंदी है, जिसका जाता है ना तो वो भौंकता है। अगर तुम सड़क पे चलने वाले कुत्ते के भी डंडा मार दो ना तो वो कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती आपकी है। आप डंडा मार दिया आपने उस कुत्ते के, अगर डंडा नहीं मारती तो वो हरगिज भी नहीं भौंकता। पहले तो वीडियो क्यों डाली, अब वीडियो रेहाना खान बॉस ने क्यों डिलीट करी? ना तो डालने में आपको हाजमे में आ रही थी और ना डिलीट करने में आपको हाजमे में आ रही है। पीछे से कितनी बार आपने पिंच करा कि इन लोगों का यही रूप है, इन लोगों का बेबड़ी बेबड़ी बेबड़ी। और वो जो हुक्का लेकर बैठती हो तो वो कौन सी सुन्नत अदा करती हो? वो बार में जो गई थी उस बंगड़ी चोर के साथ, जो कि आपने अपने शौहर का नाम रख दिया है, जो आपका हदीसी शौहर भी है, तो कौन सी हदीस इजाज़त दे रही है उसे बार बार बंगड़ी चोर कहने के? बल्कि हदीस कहती है कि औरत को अपने शौहर के 72 ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए। समझ गई आप मेरी बात? आपने कहा कि आप जो भी काम करती हैं वो सीना ठोक के करती हैं। पब्लिक के दिमाग में जो है वो गलत फहमी है। मैं जिस दिन भी उस बंगड़ी चोर से मिलूंगी तो सीना ठोक के मिलूंगी, पब्लिक को दिखाकर मिलूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका वो दिन कभी नहीं आएगा। अभी तक दूसरों में नुक्स निकाला है आपने, अभी तक दूसरों के ऐप गिनवाए हैं, पर अपना कितना सिलसिला आपका निकला, पर आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपकी सच्चाई कहाँ थी? जब कासिम सत्तानी की डेट का सर्टिफिकेट आपसे मांगा था। जब आपकी सच्चाई कहाँ थी? जब आपने अपना फेक निकाहनामा दिखाया था। जब आपकी सच्चाई कहाँ थी? जब आपके बड़े बेटे को किशोर का बेटा बताया गया था। कोई भी चीज़ आपने सबूत के तौर पर पेश की थी, तब भी आपने वुमेन कार्ड खेला था और आज भी आप बखूबी वुमेन कार्ड खेल रही हैं। और ये एक तरफ की सच्चाई मत दिखाइए, पूरा सच क्या है पब्लिक को ये बताइए, फिर देखिएगा पब्लिक का नजरिया आपके लिए क्या होता है। और अगर आपका है तो पूरी सच्चाई हम दिखा दें, हम अपने चैनल पर चढ़ा दें, फिर आप हमारे लिए सबूत ढूंढती रहना, फिर आप हमारी FIR करती रहना। कम से कम अगर बोल रही हो, जिस सच को लेकर चल रही हो, सच के लिए जी रही हो, सच के लिए मर रही हो, तो कम से कम उस सच लफ्ज सच की लाज ही रख लो। और कौन कहता है आप दोनों मियाँ बीवी एक साथ नहीं है? कौन कहता है कि आप दोनों मियाँ बीवी की बात नहीं होती है? आपकी बातें भी होती हैं और आप एक साथ भी हो। क्यों? जब वो बंगड़ी चोर गोवा पहुंचा तो आपने पहली फुर्सत में आपके बच्चों ने गोवा का प्लान किया, जिसमें आपका कहना था
तो आपने कहा कि गोवा आना आपकी बचपन से ख्वाहिश थी, जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं की वो चीज़ आपके बच्चों ने पूरी कर दी। तो उसी टाइम पर आपके बच्चों ने क्यों पूरी की थी जिस वक्त में वो बंगड़ी चोर गोवा के अंदर था? ये बात खत्म हो गई। फिर दूसरी बात ये कि जब वो बंगड़ी चोर अजमेर पहुंचा तो आप पहली फुर्सत में अजमेर के लिए निकल गई। तो आप दोनों मिल रहे हो, पब्लिक का सी बना रहे हो, पब्लिक के सामने कभी नहीं आने क्यों? क्योंकि पब्लिक भी भिगो भिगो कर जूता मारेगी, पब्लिक भी सवाल करेगी कि कल इसमें 72 ऐप थे, आज इसके सारे 72 ऐप धुलकर ये 7 कैसे हो गया। और जैसा कि ये भी पता चल गया जो आप कह रही थी कि उस लॉज के अंदर वो बंगड़ी चोर उसे बॉस को लेकर गया, तो देखो क्या हुआ, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर सब कुछ क्लियर हुआ था कि हाँ रेहाना, मैंने तेरे पैसे लिए हैं और मैं तेरे पैसे वापस करूँगा। उस बंगड़ी चोर को बोलने का भी तो मौका दो, पब्लिक के सामने आने का भी तो मौका दो, फिर देखना आपके कितने छत्ते खुलते हैं। पर आपने उस बंगड़ी चोर के मुँह पर जो है टेप लगा दिया है। वो बंगड़ी चोर भी आए सामने के सबको आपस में लड़वाकर, वो बंगड़ी चोर जो अपनी पूंछ दबाकर बैठ चुका है ना, आपका सो कॉल्ड हस्बैंड, वो भी आए सामने। कम से कम बात का खुलासा तो करे। जब 15 लाख रुपये लेकर अपनी हार चोरनी बीबी को दिए थे, तब उसने इस बात को नहीं सोचा कि खसम चोर बीबी को दे रहा हूँ जो दूसरों के खसम चुरा कर भागती है। कभी इस बात पे भी तो रोशनी डाल दो, कभी ये चीज़ का भी तो व्याख्या कर दो कि जब अनमैरिड थी जब भी शादीशुदा मर्द ही मिला, और जब शादीशुदा हो गई तब भी शादीशुदा मर्द ही मिला। इस बात को भी तो बता दो कम से कम पब्लिक को। पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब बता रही हो, बस ये बात नहीं बतानी है आपको पब्लिक को। और जिन लोगों को आप गंदा कहती हो ना, कल उन लोगों की ही पार्टियों में जाकर, उन लोगों की ही मजलिसों में जाकर, उन लोगों की ही नियाज खानियों में जाकर, पार्टियों में जाकर कैसे डांस करती थी कि लड़की आंख मारे। अभी तो आप 50 से ऊपर की भी नहीं हुई। सबसे बड़े झूठ बोलने के बाद, पब्लिक का सी बनाने के बाद, और ये कैसी पब्लिक है जो सी बन भी रही है? इस पब्लिक की सोच पर भी तो अफसोस होता है कि कैसी पब्लिक है जो सी बन रही है। किसी पब्लिक, अरे ये तो गौर कर लो, वो आप ही लोग थे जिन्होंने कासिम सत्तानी का डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो आप ही लोग थे जो इनका निकाह नामा मांग रहे थे। क्या दिखाया? और दिखाया भी तो फिर झूठ क्यों दिखाया? जब ये पब्लिक और अपने फॉलोवर्स का इतना ध्यान रखती हैं तो दिखाया, तो फिर झूठ ही क्यों दिखाया? 4 साल से मोहतरमा जो है वो चुप बैठी थी, जबान पर ताला लगा हुआ था, टेप लगा हुआ था। ये गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इन्होंने अपनी जबान खोली है। कौन से 4 साल से आप खामोश बैठी थी? कौन से 4 साल से खामोश थी आप? मुझे तो वो दिन पता नहीं कि कौन से 4 साल से आप खामोश थी और कौन से 4 साल से आप गम में डूबी थी। गम में डूबा हुआ इंसान खुदा के करीब जाता है, आपकी तरह रील बना बनाकर सड़कों पर नाचकर अपनी खुशियां नहीं देखता है। गम में डूबा हुआ इंसान किसी तरफ को ध्यान नहीं देता है। आपको सबकी नात, पन्नात, छठी, अकीका, मुंडन, मंगनी सब के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। कितनी खरी बन रही हो ना आप। सोचने वाली बात है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली ऐसे ही हज को जाती है। आज देखने को मिल गया, कहावत सुनी थी बड़े बूढ़ों की कि जब 900 चूहे खा लेती है ना बिल्ली तो अपने पाप धोने के लिए जो है वो हज को जाती है। वैसे ही बिल्कुल आपका कहाना है। उम्रा करने के बाद ब्याज तो छोड़ दिया, पर वो 90,000 रुपये महीने का जो ब्याज खाया उसका कोई हिसाब नहीं है। उम्रा करने के बाद चीटरपंती तो छोड़ दी, पर वो 15 लाख रुपये उस बंगड़ी चोर से मंगवाकर, बुढ़े से मंगवाकर, उस बुढ़े को इन सारी जाल साजों में फंसाने के बाद खुद दूध की धुली हुई आज बन रही हो आप। बहुत बढ़िया बात है आपकी। वाकई आपके दिमाग को पहुंच पाना और आपकी सोच को पढ़ पाना, और वो मोगली और वगीरा जो आपके दाएं बाएं बाजू है ना, जो आपके बॉडीगार्ड बने फिरते हैं, वाकई आप सबकी सोचों को पढ़ पाना। एक रेहाना खान ने इतनी सी गलती कर दी कि गाली वाला वीडियो डाल दिया, फिर आपकी मिर्ची लगी कि डिलीट क्यों कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। किस किस के खिलाफ बोलोगी, किस किस के सबूत लेकर आओगी, किस किस को नंगा करोगी, किस किस के कपड़े उतारोगी। अभी तक ऐसा तो कोई रिकॉर्ड आया नहीं सामने, बल्कि आपके घर का निकल कर रिकॉर्ड आया है कि 15 चमाट अपने हस्बैंड के मार रही थी, उससे झाड़ू पोंछा सब करवा रही थी, और आज भी कोई औरत न मिली घर में रखने के लिए। मर्दों में इतनी दिलचस्पी क्यों है आंटी आपकी? आज भी कोई औरत न मिली घर के अंदर रखने के लिए, आज भी मर्द ही मिला। इतनी हदीस पर चलने वाली नमाज कुरान में मैं शामिल हूँ, इसको इस बात से मिर्चें लगती हैं, तो वही नमाज कहती है कि इस गैर महरम से आपका पर्दा है।
वही नमाज कहती है कि ये गैर महरम आपके घर में नहीं आना चाहिए। वही हदीस, वही शरीयत कहती है कि पराए हर जन से पर्दा है। जब सड़कों पे बारिशों में नहाती हो, जब बारिशों में नहा नहा कर रील्स बनाती हो, जब आपको हया शर्म नहीं आती, जब तो आप कहती हो मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं अपने अंदाज में जीती हूँ, मुझे इन्हीं कामों में खुशी मिलती है, और दावा करती हूँ कि मैं नमाज कुरान में हूँ तो लोग मुझसे इसलिए जलते हैं। चलिए कुरान की एक सूरत बता दीजिए, चलिए नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बता दीजिए। जितना ध्यान आप इधर आधर सोशल मीडिया पे लगा रही हो, और ये आपकी कमाई का जरिया है। आपके व्यूज गिर गए थे, देखो कैसे व्यूज उठे हैं जब आपने उन लोगों का ही नाम लेना शुरू किया जिन लोगों को कल आप कहती थी ना मेरे नाम की भीख खा रहे हैं। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने अपने चैनल से 1 रुपया 25 पैसे भी नहीं खाए। मैंने अभी तक भी कोई सैलरी कलेक्ट ही नहीं की है, मेरी कोई सैलरी आई नहीं है। तो आंटी सब आपके नाम पे खाने वाले नहीं हैं। सैलरी मिले या ना मिले, सबका सच बाहर लाते लाते ये भी अल्लाह गवाह है। आप कहती हैं मुझे इज्जत दी, कम से कम उस इज्जत का इतिहास उठाकर देखो, अल्लाह ने इज्जत दी, इज्जत के साथ जिल्लत कितनी दी। हर जगह पर्चे लहराए हुए हैं। घर तो कुलसुम नायक का भी बिगड़ा है, हस्बैंड ने तो उनके भी छोड़ दिया, कोई अपने घर की बात को लेकर नहीं आया। मगर आप पर तो बुखार था पैसों का। आपका कोई पति नहीं है, आप किसी की सुहागन नहीं हो, आप सिर्फ मनी राम की सुहागन हो। और आप रांड भी मनी राम की हो। मनी राम है तो सब कुछ है आपकी जिंदगी में, मनी राम नहीं तो कुछ भी नहीं। सोच समझकर अपनी जबान को चलाओ। ऐसा ना हो कि आज जिन लोगों को आप गलत साबित कर रही हो, कल उन लोगों के पास भी कुछ ऐसा हो जो आपको मुंह दिखाने काबिल ही ना छोड़े। और एक रुख मत दिखाओ, इस रिकॉर्डिंग का पूरा सच दिखाओ, तब तो आप सच्ची हो, वरना झूठी झूठी झूठी। जिसे पसंद आए वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।